रोहतास जिले के जमुहार ग्राम में एक भव्य महावीर मंदिर का निर्माण करवाया गया है और इस वक्त उस मंदिर के परिसर में है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री गोपाल नारायण सिंह जी, जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, लोगों को जरा इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताएं। देखिए, हम लोग का खानदानी मंदिर था जिसको महावीर मंदिर कहते थे, तो वो बहुत जीर्ण अवस्था में था। हमारे माँ बाप की इच्छा थी कि बहुत बड़े विशाल एक मंदिर बने, तो बहुत दिन से दिमाग में था, लेकिन भगवान का भी आशीर्वाद हुआ। 1 साल पहले हम 15 दिसंबर को 24 को हमने इसको तोड़ा और तोड़ के तुरंत काम लगाया और 1 जनवरी महीने 1 साल 1 महीने के अंदर इसका निर्माण करके और इसमें प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। इसमें शिव जी हैं और हनुमान जी हैं और एक में राम परिवार है पूरा और एक में कृष्ण और राधा है और सामने ऊपर लक्ष्मी जी रहेंगी और गेट के ऊपर गणेश जी और दोनों छोटे जगह जो मंदिर गेट पर है उसमें रिद्धि सिद्धि गणेश जी के जो पत्नी कहते हैं या सहयोगिनी कहते हैं, वो रहेंगे लोग जो कि गाँव को हमेशा समृद्धि प्रदान करे, जो अपना समर्पण करना है उनको आशीर्वाद मिले। इससे प्रथम पूज्य रहेंगे तो सामने गेट पर जी। सर, पूर्व में जैसे आप अपने राज्यसभा सांसद के पद पर देश को सेवा प्रदान की, इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट GSNU का निर्माण करवाया और इसके बाद इस मंदिर का निर्माण सर कहीं ना कहीं विज्ञान के बाद अध्यात्म की ओर जाने की प्रक्रिया। देखिए, ये देश पूरा का पूरा आध्यात्मिक ही है। अध्यात्म हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी हिंदू इसको कहते हैं, सुबह से शाम तक जितनी परंपराएं बनाएंगे देहातों में, तो देहात की औरतें पालन करती हैं, वो सब वेद के ऋचाओं के अनुसार है। हम लोगों के लिए कोई अलग धर्म की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का रग रग में सनातन है, लेकिन बीच के राजनीतिक लोग अपने वोट की राजनीति के चलते देश का को बेच रहे हैं लोग। इसलिए उनकी बात छोड़ दीजिए। हम सनातनी हैं, सनातन के प्रति शुरू समर्थ है, खानदान भी हमारा वही रहा है और आगे भी रहेगा, समझ ना। इसलिए इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि हम बाप हमारे बहुत बड़ा पुजारी थे, हमारी माँ पुजारी थी, हमारे दादा पुजारी थे, हमारे लकड़ दादा पुजारी थे। ये तो हम लोग रग रग में चला रहा है। नहीं सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है ना कि आदमी विज्ञान में निपुण होने के बाद अध्यात्म की ओर जाता है। देखिए, प्रकृति जो है, सनातन हिंदू धर्म जो है प्योर साइंटिफिक है ही है। प्योर इसका आधार ही साइंस है, क्योंकि अभी लड़के नहीं समझ पाते कि सनातन क्या है। सनातन तो एक ही चीज़ है, प्रकृति, जो कभी मिटने वाली नहीं है। अब प्रकृति जिस नियमावली से चलती है, उस नियम को हम लोग लिपिबद्ध करके उसी अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। हमारा सनातन है। हम ये सवाल है ना कि नए लड़कों को, नए बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, हम गुलाम रहे हैं, लेकिन हम लोग गुलाम कब रहे हैं? हमेशा तो लड़ाई लड़ते रहे विदेशियों से, हमेशा लड़ते रहे। साल हो गए। नहीं, अभी 75 साल में देश को बचा खुचा देश को बेचने की प्रक्रिया चल रही थी वोट के लिए, अब विदेशी ताकतों के अनुसार। लेकिन अब देखिए परिस्थिति, अब देश फिर अपने लाइन पर चलने लगा और दुनिया अब आपको देखने लगी। पहले दुनिया से हम डरते थे, अब हमसे दुनिया डर रही है। सर, आपके अनुसार धर्म को महत्व देना चाहिए शिक्षा? धर्म और शिक्षा दोनों अलग थोड़ी है। ये कैसे अलग करते हैं? शिक्षा और धर्म अलग कैसे है? जो आदमी शिक्षित नहीं होगा वो धर्म क्या जानेगा, और जो धार्मिक नहीं होगा वो शिक्षा का प्राप्त करेगा? ये दोनों अलग अलग करके कौन सोचता है भाई? अफजल गर्गी सरकार जी बयान आते हैं दोनों के। बयान देखिए, राजनीतिक लोग के बारे में बयान के बारे में बात करती है। राजनीतिक लोग तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी के लिए देश और समाज को बेच रहे हैं। बताइए, हमने यहाँ अलाउ किया है, हमको हिंदू चाहिए, चाहे डोम चमार दुसाध हलखोर हो, हमारे जग में शामिल हो, और सभी शामिल हुए हैं। जितना भीड़ आप देखे हैं आज, उसमें पूछे कि कौन कौन जात अलग अलग है? कहीं जात पूछा है कोई? नहीं है। तो हम लोग तो सब एक ही हैं। ये तो स्वार्थी लोग जात पात बैठ के वोट के राजनीति के चलते समाज को अलग कर दिए।
हम लोग तो, हमको याद है कि हमारा जब जन्म हुआ था, बाबा हमारा ग्रैंडफादर थे बघीरा प्रसाद सिंह, उन्होंने हमको शिक्षा दिया था। तो हमको याद है कि हम बचपन में एक बार बैठा हूँ, हमारे बाबा के साथ काम सेवा करने वाले थे छेऊ, वो उस समय लोग कहता जात के चमार थे। हमसे कहे कि बाबा बाबू जरा छेऊ को बोलो, तो हमने ए छेऊ सुना, तो बाबा दूध थोपी मारे, हम फेंका गए। हम बाबा रोए ना कनिया, कहे छेऊ कहे कले हम रोए ना कनिया, तो कहता नहीं करे तुम्हारे बाप से बड़ा है, उसको छेऊ चाचा कहे नहीं कहे। माने हमारे दादा जिसको आप लोग चमार कहते हैं, उसको उस समय 80 साल पहले हमको बताए कि तुम चाचा क्यों नहीं कहे उसको, मतलब वो चाचा है तुम्हारा, जात नहीं है। मतलब हर जाति को समान रूप से देखें। जाति हमारे यहाँ है ही नहीं है, पढ़ाई कीजिएगा तब जानिएगा। हमारी ये जात नहीं है, ये भरत के भाई राम ने काम सबको बांट दिया कि समाज में तुम अलग अलग काम करो, समझे ना, और हम लोग स्वार्थ में उसको जात बना दिए। आज जाति अगर लेते तो आप जो कर्मकांड हो रहा है, कर्मकांड के लिखने वाला संजोने वाला कौन था? वेदव्यास थे, वो तो निषाद थे, अछूत थे। रामायण लिखने वाला कौन थे? वाल्मीकि। उसके बाद ना तुलसीदास लिखे ना। कहीं ना कहीं लोग जैसे अपने स्वार्थ के लिए जाति पाति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग अपने अपने ढंग के राजनीति करते हैं। आप ही जैसे अपना मीडिया लेके चलते हैं, तो आप TRI के लिए क्या करते हैं? उटपटांग प्रश्न कीजिएगा ताकि चटक मोटक सबको जानकारी हो। उटपटांग प्रश्न कोशिश करते हैं नहीं किया जाए। शिक्षा और धर्म और ये अलग कीजिएगा। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो धर्म क्या जानेगा, और जो धार्मिक नहीं होगा वो शिक्षित कैसे होगा? दोनों तो प्रजावती शब्द एक दूसरे से मिले हुए हैं। आगे और आपको एक चीज और बता दूं, आपको धर्म ज्ञान लाना हो तो कभी अलग से आके बैठ के बात कीजिए। हाँ, बिल्कुल। जो शिक्षा से लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी से शिक्षा नहीं आता। ये बड़ी गहरी बात है यार। इसलिए उस पर सोचिए ना, उस पर हमको राजनीतिक समझ के मत बात कीजिए आप। हमको अगर ज़रूरत रहता तो आपके यहाँ इतना बड़ा संस्था है, सब कोई कहता है हमारा, मंदिर को भी आप लोग कह रहे हैं हमारा क्या है? हम तो अपने बुढ़ापा में भगवान के सामने संकल्पित होने के बना दिए, गांव को आदर्श मिलेगा। सर मेरे प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है। देखिए विश्वविद्यालय बना है इतना बड़ा, उसमें हमारा क्या है? उसमें 3000 के लगभग डायरेक्ट एम्प्लॉई हैं, 3000 परिवार चल रहा है। कितने झुग्गी झोपड़ी में जो रहे, कितना टेम्पो लेने वाले चल रहे हैं। हम तो कस्टडियन है उसके, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है। राजनीतिक पार्टियां अलग अलग विचारधारा के भाई अपने स्वार्थ के लिए हमारी जो सुदृढ़ व्यवस्था थी 10,000 वर्षों से जो चला आता रहा, उसको तोड़ने की कोशिश की। फिर अब और नहीं, लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हमारा कल्याण इसी से, लेकिन आज भी वोट के राजनीति करने वाला उनको देश से कोई मतलब नहीं है। हर एक हिंदू धर्म पर वो लोग कटाते हैं। सर यही मेरा पूछना है, हिंदू होते हुए भी आप हिंदू धर्म को गाली देते हैं, रामायण को गाली देते हैं, बाबा कृष्ण को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं। देखो हमको, हम लोग तो सभी अपने धर्म में जितने धर्म गुरु हैं सबको गाली देते हैं। राम को भी कटाक्ष करते हैं हमारे लोग, कृष्ण को भी उंगली उठाते हैं। किसी की हिम्मत है कि खुदा मियाँ को उंगली उठाते हैं, गला कहते हैं। कोई आदमी क्रिटिसाइज करने वाला तुरंत हल्ला होता है गोली करता। क्या कारण है? कारण इसलिए कि देखिए उनके जो विचारधारा है ये बताया गया है कि हमारे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। और हम लोग जब संकल्प लेते हैं तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, दुनिया का हर एक व्यक्ति हमारा अपना परिवार है। और उनके यहाँ कि नहीं, हमारे सिवा दूसरा कोई रहने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, उनको कहा गया है कि ये जो क्या ना, फिर हम लोग को क्या कहते हैं, काफिर को जिन दुनिया में रहने का हक नहीं है, सिर्फ हम लोग को रहना चाहिए। सबको मारो काटो जो करना, जिसको हमारे धर्म में राक्षस कहा है। हमारे धर्म गुरु जितने बड़े भगवान रहे हैं, एक हाथ में आशीर्वाद,
ज्ञान और दूसरे हाथ में व्यभिचारी की जो शस्त्र। जी, शास्त्र और शस्त्र का परंपरा तो सनातन में है शुरू से।